नमस्कार, जेके चैनल में आप सबका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ संदीप कौर। और इस वक्त मेरा लाइव आने का मकसद ये था कि आप तक जो है जानकारी पहुंचा सकूं कि आखिरकार जो मृत्यु आज हुई है ब्लैक फंगस के कारण जम्मू में। सब जानते हैं कि पहली मौत जो है ब्लैक फंगस के कारण जम्मू में हुई है और अब ये ब्लैक फंगस जो है जम्मू में भी आ पहुंचा है। लेकिन कैसे मौत हुई, क्या कुछ कारण रहा, वो जानकारी जो है आज हम आपको देंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो 40 वर्ष का ये व्यक्ति था जिसकी मौत जो है आज जीएमसी में ब्लैक फंगस के कारण हुई है। और सबसे पहले तो उसकी बायोप्सी जो है वो करवाई गई। उसके बाद जो है ये कंफर्म हुआ कि आखिरकार उन्हें ब्लैक फंगस था। और ये कोई पहला केस नहीं, हम ये कहेंगे कि ये पहला कंफर्म केस है जिनकी मौत जो है वो भी हुई है, वो भी पहले हैं। लेकिन एक और ऐसा केस है जिनके लक्षण जो है वो बताए जा रहे हैं कि आखिरकार वो भी ब्लैक फंगस के हैं, लेकिन अभी तक वो कंफर्म जो है वो नहीं हो सका है। ये पहला ऐसा केस है जिसकी मृत्यु जो है वो ब्लैक फंगस के कारण जम्मू के जीएमसी में हुई है। वहीं पर इसके बारे में और जानकारी मैं आपको दे दूं तो ये बुधवार शाम को ये व्यक्ति जो है हॉस्पिटल में एडमिट हुए थे। और जब ये एडमिट हुए थे तो डॉक्टर का ये कहना है कि जिस वक्त यहाँ पर आए थे तो इनका बीपी जो है वो बिल्कुल डाउन था। और साथ ही साथ अगर शुगर लेवल की बात करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा हाई था, करीब लगभग 900 के पास जो है इनका शुगर था। और ये उस वक्त शॉक में थे। सबसे बड़ी बात यहाँ पर है कि शुगर जो है इतना ज़्यादा हाई हो चुका था कि ये शॉक में थे। और उसी के साथ डॉक्टर्स जो है ईएनटी की टीम जो है वो गठित करते हैं और टीम जो है ऑपरेशन करती है, ऑपरेट करती है। और ऑपरेट करने के बाद जो है वो साफ तौर पर ये कहती है कि हम पूरी तरफ से कोशिश तो की जाती है इस व्यक्ति को बचाया जाए, लेकिन ये ब्लैक फंगस जो है इतना ज़्यादा घातक है, इसके बहुत सारे हानिकारक हैं, ये बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है, ये बात जो है सब जानते हैं। वहीं पर तभी डॉक्टर ये सब बताते हैं कि आखिरकार ऑपरेशन करने के बाद जब उन्होंने ये पूरी इस बारे में पुष्टि की बताया कि जब यहाँ पर आए थे तो उस व्यक्ति की क्या कुछ हालत थी, तो कहीं ना कहीं वो उस शॉक से थोड़ा सा बाहर आते हुए नज़र आते हैं। लेकिन जितने भी कोविड पेशेंट हैं, इन्हें भी पहले कोविड था, ये कोविड से ठीक हुए। ठीक होने के बाद जो है जैसे ये घर जाते हैं उसके कुछ दिनों के बाद इनके कहते हैं कि मुझे दांत में जो है वो दर्द हो रहा है। तो ये दांत के दिखाने के लिए दांत के डॉक्टर यानी डेंटिस्ट के पास जाते हैं। और डेंटिस्ट जो है इन्हें सबसे पहले जो है MIR करवाने को कहता है। और उसके बाद जो है जब वो करवाई जाती है तो उस पर साफ तौर पर नज़र आता है कि ब्लैक फंगस जो है पूरे इनके फेस पे और दिमाग पर जो है असर कर गया है। अब वो कैसे होता है वो भी हम आपको बताएंगे। जितने भी कोविड पेशेंट्स हैं, ये हम इनके लिए नहीं कहेंगे, जितने भी कोविड पेशेंट्स हैं उनको जो है डोज जो है वो दिए जाते हैं, मेडिसिन दिए जाते हैं। लेकिन उन मेडिसिन में भी कहीं ना कहीं कुछ हम ये कहेंगे कि कुछ हानिकारक वो मेडिसिन भी होती हैं कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं। हम ये नहीं कहेंगे कि सब, बहुत सारे अभी भी अगर जम्मू में 500 पेशेंट्स हैं तो कहीं ना कहीं उनमें से ये नहीं है कि हर किसी को ब्लैक फंगस होगा और हर किसी को बीमारी जो है उस डोज की वजह से होगा। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जहाँ पर ये दवाई उन्हें जब दी जाती है तो स्टीरॉयड, जब जितने भी कोविड पेशेंट हैं सबको स्टीरॉयड दिया जाता है। और स्टीरॉयड देने के बाद साथ ही साथ उन्हें इंसुलिन भी दिया जाता है जितने भी शुगर पेशेंट्स हैं, क्योंकि शुगर को कंट्रोल करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। और स्टीरॉयड के कारण जो है ये ब्लैक फंगस हो सकता है, ये कोई नया नहीं है। हमने इसको लेकर डॉक्टरों से भी बातचीत की और जब डॉक्टरों ने ये बात जो है कही कि ये ब्लैक फंगस जो है जितने भी आईसीयू है उसमें ब्लैक फंगस के बहुत सारे केस हैं, कोई नया नहीं है। लेकिन ये है कि इस कोविड के दौरान जो है इंसुलिन दिया जाता है कि उनकी शुगर जो है वो कंट्रोल की जाए। वहीं पर स्टीरॉयड जो है, स्टीरॉयड से ब्लैक फंगस होने की बीमारी जो है वो होती है, इसमें डरने की कोई बात नहीं है। अगर आप जितने भी कोविड पेशेंट हैं उन्हें स्टीरॉयड जो है वो दिया जाता है तो वो ये ना सोचें कि हमें स्टीरॉयड दिया जा रहा है तो आखिरकार हमें भी ब्लैक फंगस जो है हो जाएगा, हमारी भी मौत जो है हो जाएगी। ऐसा बिल्कुल नहीं है, हर किसी को नहीं आता। अगर 100 कोविड पेशेंट है, 100 में से कोई एक ऐसा होगा जिससे ये बीमारी जो है हो सकती है, वो भी तब होगी जब उनकी शुगर लेवल जो है वो कंट्रोल नहीं हो पाएगी। हालांकि ये कोविड पेशेंट थे, इन्होंने कोविड से तो रिकवर हो गए, लेकिन कहीं ना कहीं शुगर जो है वो इन्हें मात देगी और शुगर जो है इतनी ज़्यादा हाई होगी। और अभी भी अगर हम सिटी हॉस्पिटल की बात करें
तो कहीं ना कहीं अभी भी वहाँ पर डॉक्टर्स का ये कहना है कि वहाँ पर डेली 3 से 4 बार पेशेंट्स को आइसोलिन जो है वो दिया जा रहा है, ताकि उनकी शुगर लेवल को जो है कंट्रोल किया जाए, क्योंकि इसमें शुगर लेवल हाई होने का बहुत ही ज़्यादा खतरा हो, शुगर लेवल से अटैक्स हो जाएंगे, तो वो भी इसका भी खतरा है। तो इसीलिए इंसुलिन जो है वो दिए जाते हैं, लेकिन स्टीरॉइड्स वो तो हर एक पेशेंट को दिया जाता है, जिन्हें कोविड नहीं होगा तो और भी कोई बीमारी उसके लिए भी स्टीरॉइड जो है दिया जाता है, लेकिन हर किसी को ब्लैक फंगस नहीं होता। और ये ब्लैक फंगस से पहली मौत जो है वो जम्मू में आज हुई है, जो कि 40 वर्षीय ये व्यक्ति थे। वहीं पर और डिटेल में आपको इनके बारे में दे दूं तो यही कहूँगी मैं, जिस तरह से हम ये बात कर रहे हैं, डोजेस की बात करते हैं, तो वैक्सीनेशन की बात करते हैं, तो वैक्सीनेशन लगाने के बावजूद भी बहुत सारे लोग जो है पॉजिटिव आ रहे हैं, चाहे उनके अगर हम डबल डोज की बात करें, जिनके दोनों डोज लग चुके हैं, उसके बाद भी बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी मृत्यु हो चुकी है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अगर आप वैक्सीनेशन खुद को कर लेंगे तो उसके बाद जो है आपकी मृत्यु नहीं हो सकती, या फिर ऐसा नहीं है कि आप उसके बाद कोविड पॉजिटिव नहीं आ सकते, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। अगर कोई भी बीमारी होती है, अगर आपको एक बार फीवर होता है तो उसके बाद ठीक होगी, उसके बाद फिर से भी फीवर हो सकता है। तो कहीं ना कहीं वैसे ही ये भी बीमारी है, अगर आप इसके डोज जो है वो लेंगे, उसके बाद भी आपको हम ये कहेंगे कोविड हो सकता है, उसके बाद आपकी मृत्यु भी हो सकती है। तो कहीं ना कहीं वहीं पर इस जहाँ पर ब्लैक फंगस की बात कर रहे हैं, जो कि स्टीरॉइड देने के बाद जो है ब्लैक फंगस हो रहा है, तो इस पर डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जितने भी अगर हम बाहर की बात करते हैं जहाँ पर ब्लैक फंगस जो है बहुत ही तेज़ी से बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, तो वहाँ पर साफ तौर पर यही देखा जा रहा है कि स्टीरॉइड के कारण जो है ब्लैक फंगस ज़्यादा अटैक जो है कर रहा है, और हर किसी को नहीं कर रहा, उन्हीं को कर रहा है जिन्हें बहुत ज़्यादा बीमारी है। जिस तरह से इन पेशेंट की बात करेंगे, और सब पेशेंट्स का यही कहना है कि जैसे वो रिकवर हो रहे हैं तो सबसे पहले उन्हें दांत में पेन हो रही है, और जब वो डॉक्टर के पास जाते हैं और माइयर करवाने के लिए कहते हैं, तो उसके बाद जो है उसमें पता चलता है कि ब्लैक फंगस ने कहाँ अटैक किया है। पूरे जिस तरह से इन व्यक्ति की बात करते हैं तो उनके फेस और दिमाग में ब्लैक फंगस ने पूरी तरह से अटैक जो है वो कर दिया था, तो जिसके कारण जो है इनकी मौत जो है हो गई है, और उसके बाद ये बचना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। ये सब जानते हैं कि ये जो ब्लैक फंगस है ये कितना ज़्यादा घातक है, और ये कोविड से भी ज़्यादा घातक है। तो कहीं ना कहीं यही हम कहेंगे कि अपना ध्यान जो है खुद रखें, जिन्हें भी शुगर के पेशेंट हैं, जितने भी बीपी के पेशेंट हैं, अपनी दवाई रेगुलर रहें, और बिना वजह घरों से बाहर ना निकलें, जो कि बीपी और शुगर के पेशेंट हैं या फिर किसी और बीमारी के पेशेंट हैं, तो तभी घर से बाहर निकलें जब बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी। मास्क लगा के रखें, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें, इस भीड़ भाड़ वाले इलाके में कम जाने की कोशिश करें, और अगर जाना भी पड़ता है तो वहाँ पर मास्क जो है वो लगा के ही रखें। तो ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो पालन करेंगे, कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों से इस तरह से ही बचा जा सकता है। तो ये था कारण कि आखिरकार ब्लैक फंगस जो है किस तरह से आ रहा है, वो स्टीरॉइड का जो डोज आपको दे रही हैं उसके कारण जो है ब्लैक फंगस हो रहा है। इसमें डरने की कोई बात नहीं है, हर किसी को नहीं होता। अगर 500 पेशेंट्स जो हैं उन्हें स्टीरॉइड दिया जा रहा है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि 500 के 500 को ही ये ब्लैक फंगस जो है हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। उनमें से कोई एक आधा ऐसा होगा जिन्हें ये ब्लैक फंगस जो है हो सकता है, वो भी तब होगा अगर उनकी शुगर कंट्रोल नहीं हो पाएगी, तो इसमें या फिर बीपी कंट्रोल नहीं हो पाएगा। तो इसमें इन पेशेंट्स को अपना ध्यान रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए, इसी के साथ अब समय आ गया है अलविदा लेने का। नेक्स्ट सेशन में फिर मुलाकात होगी कुछ नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए आप सब अपना ध्यान रखें। नमस्कार।